सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। आज नंबर सिस्टम में आपको देखो, नंबर सिस्टम में आज मैं डिजिटल रूल कराऊंगा। क्या कराऊंगा? विभाज्यता के नियम। क्लियर। हमारी जो क्वेश्चन होंगे आज, इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन कराए गए हैं आज लास्ट में। देखो, सभी जितने मैंने विभाज्यता के नियम कराए हैं उन पर मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, इस वीडियो को देखना ना भूलें। इससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ हमारी वीडियो को। देखो, आपके लिए कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम आपको कराने जा रहे हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला नियम है हमारा, पहला नियम है, हम आपको आज बताएंगे इस नियम को। देखो, ये नियम कहता है 2 से कब संख्या डिवाइड होगी। एक बात बताओ, 2 से कब डिवाइड होगी संख्या? आपको पता है, या तो लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8, तभी तो 2 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 12 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा। देखो, 0 हो, 0 हमें मिल रहा है लास्ट डिजिट, ये मिल रहा है लास्ट डिजिट हमें 8 मिल रहा है लास्ट डिजिट 6 मिला। इसमें 6 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार चला गया। क्लियर। तो ऐसे करके आप पूरे में डिवाइड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट डिजिट में हम डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। ये इसका रूल कहलाता है। ठीक है ना। अगला वाला रूल देखते हैं हम लोग। देखिएगा, ये रूल देखिएगा, ये रूल कहलाता है जितने डिजिट दिए गए हैं उनका सम करते हैं। कहने का मतलब, जैसे ये कोई नंबर है तो हम इनका सम कर लेंगे। 2 + 9 + 1 + 0, इनको ऐड करेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो देखो कितना सम बैठ रहा है हमारा। हमारा सम हो रहा है 9 2 11 11 1 12 12 हो गए। देखो, 12 में हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। जैसे इस नंबर को देखें, देखो इस नंबर को मैंने कर दिया 3 से डिवाइड। अब पूरे को डिवाइड करने की, आप 3 से डिवाइड करते तो भी आंसर आता वही, 3 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते तो भी। कभी कभार बड़ी संख्या आ जाती है, फिर हमें डिवाइड करने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना। अब देखो अगला, या जैसे ये एग्जांपल है, देखो 1 + 5 + 1 + 2 + 6 कर लो। इन सबको टोटल करो तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास? 15। 15 में हमारा 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होगी आपकी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ऐसे ही 9 का रूल होता है। सभी सम करेंगे, सभी डिजिट का क्या करेंगे? सभी डिजिट का सम करेंगे, है ना। तो डिजिट में अगर 9 सम करने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड हो गई। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आगे भी चलते हैं हम लोग। देखिएगा, 4 का रूल कहलाता है, 4 का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, कितने? 2 डिजिट में भाग लगा के देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड होगा तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये नंबर है, हमें पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है, 48 लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 48। अगर इसमें 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड होगी आपकी। ऐसे ही इसको लेके देखो, लास्ट के 2 डिजिट, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये भी डिवाइड होगी। ऐसे इसको भी, इसे भी डिवाइड होगी। हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 2 संख्याएं देखो, लास्ट के 2 डिजिट, ऐसे लास्ट के 2 डिजिट इसमें देखेंगे। ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगर 4 से नहीं डिवाइड होगा, जैसे मैं कह दूँ ये संख्या क्या, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, हम क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट में हम 67 में हम 4 से डिवाइड करें। क्या 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? ये नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, ऐसे इस रूल को देखिएगा। इस 5 का रूल होता है लास्ट डिजिट या तो 0 मिले या तो 5 मिले। क्या मिले? या तो 0 या तो 5। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो हम यहाँ पर देखो 0 मिल गया, डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट से मतलब है 5 मिल गया, डिवाइड हो जाएगा।
हमें लास्ट डिजिट से मतलब 5 मिल गया डिवाइड हो जाएगा, 0 मिल गया डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब हमें पूरे में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें अब हम लोग। देखो देखो दोस्तों, 6 का नियम, ये नियम होता है हमारा। देखो ये होता है 6 से कब डिवाइड हुई, 6 से संख्या तब डिवाइड होगी जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। 2 का रूल मैंने आपको बताया, लास्ट डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो। क्या होना चाहिए, इवन नंबर, मतलब सम संख्या। क्लियर। और 3 का रूल होता है सभी डिजिट का सम। जैसे यहाँ 2 से तो डिवाइड होगा, देखो इवन नंबर मिलेगा। अब 3 से चेक करके देखें, 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से चेक कर ले रहे हैं। 6 6 + 5 + 5 + 8, 8 5 13, 18, 18 और 6 24। ये अब 24 क्या हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। हमें दोनों को देखना पड़ेगा, 2 को भी देखेंगे 3 को भी। 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी, ठीक है ना। तो ये भी संख्या होगी, ये भी संख्या होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। देखो 7 का रूल कहता है, या तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें 7 से, इसको 7 से डिवाइड कर दें, कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो 7 से है ही है, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई संख्या आपको रिपीट हो रही हो, जब 6 बार रिपीट हो रही हो तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 23 23 23, मतलब एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा हो, तो भी 7 से डिवाइड होगी। क्लियर। कहने का मतलब कोई संख्या या तो लगातार 6 बार लिखी हो तो 7 से डिवाइड होगी, या देखो 23 फिर 23 फिर 3 बार लिखा है तो ये भी संख्या 7 से डिवाइड होगी। चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो अगला नियम होता है आपका 8 का नियम होता है। 8 का नियम होता है या तो लास्ट डिजिट आपको क्या मिलना चाहिए, 0, या तो लास्ट के 3 डिजिट में, 3 डिजिट में, कितने में, 3 डिजिट में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये संख्या है, ये संख्या लिखी हुई है, हम 8 का रूल चेक करेंगे तो लास्ट की 3 संख्या में भाग लगाएंगे, तो लास्ट की 3 संख्या कौन सी है, 5 2। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी, ना तो नहीं। तो 8 चौक 32, बची कितनी, 3, 8 चौक 32, ये कंप्लीट डिवाइड हो गई, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये संख्या 8 से डिवाइड होगी। हम लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करके देखेंगे, कितने से, 8 से। तो अगर वो संख्या 8 से डिवाइड होगी तो वो संख्या डिवाइड होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए और ले लीजिए, 3 6 7 6 9, मैं कहूँ क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से, सॉरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, लास्ट के 3 डिजिट नहीं होंगे, तो ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे ये रूल मैंने जो 3 का रूल बताया था, वही रूल ही यहाँ काम करेगा। सभी नंबर का क्या करेंगे, सभी डिजिट का सम कर देंगे। 5 + 3 2 2 4 3 1। अब क्या करो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 10 14, 14 और 3 17, 17 1 18, 18 में हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, देखो हो रहा है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। ऐसे ही सम कर लेते हैं। क्लियर, कोई डाउट, ऐसे इसका कर लेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर। अगर 9 से डिवाइड नहीं होगी तो फिर नहीं है वो डिवाइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा इसको। 11 का रूल कहलाता है, देखो कहते हैं इवन प्लेस और ऑड प्लेस। कहने का मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस, ठीक है ना। जो संख्या इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस हमारे पास अगर 0 या 11 आ जाए, 0 या 11 आ जाए, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहने का मतलब इवन प्लेस मतलब इवन प्लेस, ठीक है ना, और ऑड प्लेस, ठीक है ना, इनका डिफरेंस 0 या 11 आ जाए, क्या आ जाए, 11। कहने का मतलब एग्जांपल देख लीजिएगा। मैं आपसे कहूँ 3 3 8 1 8 7 6,
कहने का मतलब मैंने इवन ऑड प्लेस का मतलब समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब एक छोड़ के एक, इनका सम करता हूँ मैं इनका सम करता हूँ 3 + 1 + 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 7 3 7 1 8 8 3 11, ये आ गया 11 हमारे पास। क्लियर। ऐसे ही 8 और 6, 8 8 16, 16 और 6, 16 और 6 हमारा कितना आ जाएगा 16 6 22, 8 + 8 + 6, ये आ गया 22। अब देखो क्या इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो 11, ठीक है ना 11, इनका डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है 11 आ रहा है, क्या आना चाहिए 11 आ गया। क्लियर। या तो हमारा पास डिफरेंस 0 आए या तो 11 आए। क्लियर, कोई डाउट। कहने का मतलब मैंने आपको बता दी, एक छोड़ के एक का सम करो और एक छोड़ के एक का सम करो, इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो आना चाहिए या तो 0 आना आए या तो 0 आए या तो 11 आए, तो वो संख्या 11 है और 11 से डिवाइड होगी हमारी। ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब कोई डाउट नहीं, तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इन नियमों की, जो देखो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। जो संख्या जिसमें 2 अंक 3 बार दोहराएं, कहने का मतलब 2 अंक होंगे 3 बार दोहराएं, कितनी बार 3 बार, 2 कितनी बार रिपीटेड हो 3 बार। जैसे मैं कहूँ 76 76 76, ये देखो 3 बार रिपीट हो गया, यही ये 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होंगे, 3 से भी होंगे, 7 से भी होंगे और 13 से भी होंगे। चाहे ऐसे ये 48 48 48, ये भी नंबर आपके किससे डिवाइड होंगे, इन तीनों से डिवाइड होंगे। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिएगा आगे चलते हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब अगले वाले रूल पे चलते हैं। जो संख्या जिनमें 3 अंक 2 बार रिपीट हों, जैसे 3 अंक, जैसे 5 2 3 5 2 3, देखो ये 2 बार रिपीट हो गए, तो ये संख्या किन किन से डिवाइड होगी, ये संख्या हमेशा ध्यान रखना 7 से डिवाइड होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 1001 से डिवाइड होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल लेना चाहो 1 4 9 1 4 9, ये भी लिखा है, तो ये भी संख्या इसी से डिवाइड होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ऐसे, ये देखिए कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो, 6 बार दोहराया जाए, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 2 2 2 कितनी बार हो गए 2 2 6 बार हो गए, तो ये संख्याएं हमेशा कितने से डिवाइड होंगी, 3 से होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी और 37 से होगी। कितने से होगी, 37 से हो जाएगी। क्लियर, 37 से हो जाएगी। और किससे होगी, और आपकी 1001 से होगी। ठीक है ना, और इससे भी होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं। जैसे 5 5 6 बार रिपीट होनी चाहिए, ये 6 बार हो गई, तो ये भी संख्या इसी से डिवाइड होगी। क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्लियर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आता है, इस तरह आएगा। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, इन क्वेश्चनों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, सभी रूल मैंने आपको बता दिए हैं, अब आपको आंसर देने होंगे। ठीक है ना, तो आपको आंसर देने होंगे। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन है हमारा ये, तो कहने का मतलब ए के स्थान पर क्या आएगा, ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए, 11 से डिवाइड हो जाए हमारा, किससे डिवाइड हो जाए 11 से। तो हम लोग चलते हैं, अब करते हैं चेक। ठीक है ना। तो अब देखो 11 से कब डिवाइड होगा ये नंबर, तो एक बात ध्यान रखना, मैंने ऑड प्लेस और इवन प्लेस मैंने आपको बताए थे।
क्या बताए थे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो मैंने आपसे कहा था अगर मैं ए नंबर के स्थान पर जैसे एक छोड़ दिया, एक छोड़ा, एक छोड़ा, ठीक है ना, छोड़ दिए मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, इनको 7 + 8 + 6 कितना हो गया मेरे पास, बताओ कितना हो गया। 8 और 6 14, 14 और 7 14 और 7 बताओ 21, 21 हो गया। अब मेरे पास डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11। तो मुझे पता है तीन तो मेरे पास हैं, तीन तो मेरे पास हैं, तो 3 + a + a, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ले लूँ नंबर ऐसा, बताओ क्या ले लूँ, या तो 11 आ जाए, तो मुझे पता है यहाँ पर 11 आ जाए, तीन तो है ही है मेरे पास, 3 या 11 आ जाना चाहिए या तो हमारे पास। तो यहाँ कितना ले लूँ, सेम नंबर लेना है मुझे, या तो 11 आ जाए या तो, ठीक है ना। तो बताइए क्या ले लूँ, 6, यहाँ अगर मैं 6 लेता हूँ, 9 लेता हूँ, 9 दूनी 18। हाँ देखो मैंने क्या ले लिया नंबर, 9 और 9 एक ही जगह पे, दोनों एक ही जगह पे क्या ले लिया, एक a बराबर 9 और दूसरे a बराबर भी मैंने 9 ले लिया। तो अब मैंने देखा 3 + 9 + 9, तो मेरे पास आ गया ये 21। क्लियर, 21 आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, 0। 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो संख्या हमारी किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। तो कहने का मतलब ये संख्या अब डिवाइड हो जाए। हमने क्या नंबर लिए थे, 9 लिए थे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 लिया है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। क्लियर, देखो अब चलते हैं हम लोग। अब मुझे एक बात बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताओ। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा ना एक आधी क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप बताइए, मैंने आपको कुछ बताया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा समझो, समझिएगा आप। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज करो मैंने आपसे कहा, थोड़ा मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखो, हाँ देखो, कहने का मतलब मैं अभी समझाना चाह रहा था, जैसे 72 था वहाँ, तो देखो जैसे 6 से डिवाइड करना हो हमें कोई नंबर, 6 किस से डिवाइड करना हो, 6 से। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे 12 से डिवाइड करना हो तो 3 × 3 से भी होना चाहिए, 4 से ऐसे फैक्टर कर लोगे। जैसे आपको 14 से डिवाइड करना चाहिए, तो जो संख्या 7 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड होगी वो 14 से भी होगी। ऐसे देखो 18, जो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से भी जो नंबर डिवाइड होगा और 9 से भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो हमने आपको बता रहे थे आपको, ठीक है ना, जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे थे उस तरफ चलते हैं हम लोग, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की बताइए आंसर क्या आएगा, मुझे आप लोगों को बताना होगा, आप लोगों को बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं, ठीक है ना। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए, बताओ जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन देखो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताइए। मैं इसको 72 को 8 लिख सकता हूँ और 9 लिख सकता हूँ। तो जो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी, तो मैं ये आपकी क्या है, ये है एक्स, ठीक है ना, क्या है एक्स। तो मुझे पता होना चाहिए एक्स की जगह मैं क्या ले लूँ और वाई की जगह क्या ले लूँ, जो संख्या हमारी 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो देखिएगा, अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, देखें। अब मैंने रूल बताया था आपको
क्या 11 का रूल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो संख्या हमें आगे हम चेक करते हैं 8 का रूल। यहाँ पर क्या नंबर ले लूँ 8 के लिए? यहाँ बाई के स्थान पर क्या लास्ट डिजिट हमारे कितने से डिवाइड होना चाहिए? 7 8। और बाई की जगह क्या ले लूँ? यहाँ क्या ले लूँ जो मेरा किससे डिवाइड हो जाए? हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। क्या नंबर लूँ बाई की जगह? बताइए जल्दी से। क्या ले लूँ 8 की जगह पर मैं जो हमारा डिवाइड हो जाए? बाई की वैल्यू मैं क्या लूँ बताइए जल्दी से। तो बाई की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग, है ना। जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं तो कैसे कर पाओगे आप लोग। तो देखो अब हम लोग देखते हैं। देखो मैं बाई की जगह अगर मैं बाई की जगह अगर बाई की जगह 4 ले लेता हूँ मान लीजिए, नहीं तो देखो मैंने अगर बाई की जगह पे मैंने क्या ले लूँ? बाई की जगह मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है ना। 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 एकन 8, 8 नेम 72, 72 बची 6, 8 अट्ठे 64। तो बाई की जगह पर मैंने क्या ले लिया? 4। अब देखो रूल होता है एक्स वो, अब इसका देख लेंगे। यहाँ क्या ले लूँ? 4 ले लिया मैंने। अब यहाँ जब मैंने 4 लिया तो अब यहाँ पर देखो ये डिवाइड होना चाहिए। 9 से सभी का सम करो, सभी का सम करेंगे तो मैं क्या ले लूँ? देखो 9, देखो यहाँ देख लेते। देखो 4 तो मैंने बाई की जगह ले ही लिया। क्या लिया? 4। तो 8 4 12, 12 और 7, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 और 41, 41 और 9 9। तो ये आ गया 50। अब मैं x की जगह क्या ले लूँ मेरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए? आगे 9 से डिवाइड हो जाए वो। तो बताइए x की जगह क्या ले लूँ मैं? x की जगह भी मैं 4 लेके देखता हूँ। क्या ले लूँ? 4। 9 छक्के 54। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया 54। तो अब मैं यहाँ पुट कर दूँगा x यहाँ पर। तो 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। कितना आ जाएगा? 4। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया हमारा? अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको 88 को मैं लिख सकता हूँ 11 और 8। लास्ट डिजिट में क्या ले लूँ ये बताओ आप लोग। क्या लास्ट डिजिट ले लूँ कि मेरा ये डिवाइड हो जाए? बताइए जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या ले लूँ? देखो करते हैं हम लोग। अब मैं बताओ यहाँ पर 11 का रूल होता है इन सब ऑड प्लेस और इवन प्लेस। मैंने बताया 11 का रूल। तो अब मैं यहाँ आगे में डायरेक्ट चेक कर ले रहा हूँ। 8 का रूल यहाँ रख के देखता हूँ क्या रख लूँ यहाँ बताओ। यहाँ 9 1, यहाँ बाई की जगह मैं क्या रख लूँ बताओ जो 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए? बताइए क्या रख लूँ? लास्ट के 3 डिजिट होते हैं। तो बताइए जल्दी से मैं बाई की जगह क्या रखूँ? मैं बाई की जगह आपको बताऊँ कि मैं बाई की जगह कितना रखना चाह रहा हूँ? 2 रख दूँ। कितना रख दूँ? 2 रख दूँ। देखो 8 ने 72, देखो 8 एकन 8, ठीक है। बची एक 8 एकन 8, बची 3, 8 चौक 32। ये कंप्लीट 2 लेके कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा। क्लियर? तो अब बाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? बाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। क्लियर? अब मुझे x की वैल्यू और निकालनी है। तो आपको पता है इवन प्लेस और ऑड प्लेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब यहाँ तो 2 ले लिया बाई की जगह। अब देखो यहाँ जल्दी देखिए। अब मैं बाई की जगह एक्स की जगह मैं क्या ले लूँ? एक्स की जगह मैं 4 लेना चाह रहा हूँ। तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। एक्स की जगह मैं क्या ले लूँ? 11।
जब एक्स की जगह पर मैं यहाँ तो मेरे पास 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ मेरे पास 4 आ गया, और यहाँ सॉरी मैं यहाँ मेरे पास 2 ले लिया था, 2 ले लिया, वैल्यू कितनी ली थी 2, और यहाँ मैं कितना ले लूँ 4 लेना चाह रहा हूँ। तो देखो क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या नहीं, चेक करो एक बार, चेक करते हैं। तो हमने आपको बताया था, तो एक पेज ले लेता हूँ आगे, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर था कितना था, ये था आपका 179। अब यहाँ मुझे नंबर लेना था, 4 ले लिया था मैंने, ठीक है ना, 179, फिर था 179, फिर आपका कौन सा नंबर था 179, 4 मैंने लिया 091, 009 बाई की जगह पर मैंने बाई की जगह क्या ले लिया था, ये ले लिया था, एक्स की जगह मैंने क्या ले लिया 4 ले लिया। अब चेक कर लेते हैं इसका, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है ना। 9 देखो 1 + 9 + 0 + 1 क्या 9 1 10 1 11 हो गया। अब देखो इसको लेते हैं हम लोग, कलर ले लेता हूँ मैं, इसको और इसको और इसको ऐड करो तो देखो कितना आ रहा है 7 4 11, 11 11 20 20 और 2 22 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अगर ये 22 आ गया तो मैंने बताया था इन दोनों का सम किया तो 22 आ गया। डिफरेंस मेरे पास या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, यहाँ क्या आ गया 11 आ गया मेरे पास डिफरेंस। तो अब मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली, मैंने 4 ली, और वाई की वैल्यू कितनी ली 2, ठीक है ना। अब वहाँ पुट कर देंगे हम, डायरेक्ट क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब देखो पुट कर सकते हैं हम लोग, तो अब हम लोग पुट कर देंगे यहाँ। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ हमने कितना लिया था 4, 5 × 4, 5 × 4 -8 × 2, तो 5 को 20 -16, आंसर कितना आ गया 4, आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना, क्लियर। 5 को 20, 8 दूनी 16, हमने यहाँ पुट कर दी वैल्यू, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन को तो बता सकते हो आप। 12 से कब डिवाइड होगी, मैंने अभी बताया था आपको, एक तो संख्या 3 से डिवाइड हो, 12 से कब डिवाइड होगी, संख्या 3 से भी डिवाइड हो और 4 से। 4 का रूल कहलाता है लास्ट के 2 डिजिट में तो डिवाइड होना चाहिए, ये हो रहा है 4 6 के 24, ठीक है। अब 3 से और चेक कर लीजिए आप, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ क्या ले लूँ, अब इसकी जगह मुझे क्या नंबर ले लूँ बताओ। तो मैं देखना चाह रहा हूँ, 4 का तो चेक कर लिया मैंने, 4 से तो डिवाइड हो रहा है, क्लियर, ये हो रहा है। 2 संख्या बताएं, 4 का रूल बताया, 2 लास्ट की 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 6 के 24। अब यहाँ क्या ले लूँ, 5 और 1 6, 6 13, 7 जोड़ लिए 13, देखो 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4। अब देखो मैंने इस एक्स की जगह क्या ले लूँ मैं, तो मैं देखता हूँ अभी कितनी ज़रूरत पड़ेगी। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 7 16, 16 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 हो गए। कितना और ऐड कर दूँ इसमें, 2 कर दूँ तो 24 में चला जाएगा, 3 24 हो गया, 3 में 3 अट्ठे 24, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन की ओर आगे। अब देखो 72 आ गया, 8 और 9, 9 का रूल लगाना है हमें, क्या 8 और 9 का रूल लगाना है, क्लियर। तो मैंने आपको बता रखा है कि अब इन दोनों के रूल मैंने बताए हैं आपको, पीछे इन दोनों के बता रखे हैं, क्लियर। क्या बताए थे अभी तो मैंने बताए हैं पीछे, देखो 8 का बताया और 9 का। दो लास्ट डिजिट में आ गए, यहाँ क्या ले लूँ, तो यहाँ 2 लेके देख सकता हूँ, ठीक है ना। लेने को तो कुछ देखो, यहाँ बाई की जगह क्या नंबर ले लूँ और एक्स की जगह में क्या नंबर ले लूँ, बताओ जल्दी से। अब तो मैंने पीछे क्वेश्चन भी करा दिया है आपको, ठीक है ना। तो हम लोग आगे ट्राई किया करो आप लोग, ठीक है ना।
तो हम लोग करते हैं अब इस क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका तो ऐसे ही करेंगे। तो देखिएगा आप इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा आप रूल, हम मैं बाई की जगह क्या ले एक्स, बाई की जगह क्या लूँ आगे, मुझे एक बात बताओ, बाई की जगह मैं क्या ले लूँ बताओ, तो मेरा डिवाइड हो जाए। बाई की जगह अगर मैं 6 लेता हूँ, 8 चौक 32, 8 और 9, ठीक है ना, 8 ने 72। तो देखते हैं हम लोग, तो 8 ने 72, 2 ले रहा हूँ, बाई की जगह 2 ले लिया। तो अब देखो यहाँ बाई की जगह मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना। तो 4 5 और 4 9, 9 5 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे। अब मुझे चाहिए एक्स की जगह, तो एक्स की क्या ज़रूरत पड़ेगी, 5 4 9, 9 और 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21। अब मुझे एक बात बताओ, 9 से डिवाइड करना है, कितने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, 6 की, और 9 30 27 होता है, तो कितने की ज़रूरत पड़ी बताओ। तो मैं इसमें 21 में +6 कर दूंगा तो मेरे पास 27 हो जाएगा, फिर तो 9 से डिवाइड हो गया। मुझे ज़रूरत कितनी पड़ी, एक्स की वैल्यू मैंने ले ली, कितनी ले ली है 6, और वाई की वैल्यू मैंने ले ली कितनी 2। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। तो यही हमें पूछा था, यहाँ कर दो 6 + 2, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। ये तो आपको कराई दिया अभी, ठीक है ना, करके बताना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने आपको बताए थे, ये रूल हैं, आपको एक बार देख लीजिएगा। अगला देखें, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था अगर कोई संख्या कब डिवाइड होगी, आप एक बात बताओ, जब कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब मैंने आपसे बताया था कि 7 11 11 13 से कब डिवाइड होगी। मुझे एक बात बता दो कि कोई संख्या अगर वही नंबर 2 बार रिपीट हो, ठीक है ना, तो आप मुझे एक बात बताइए, तो मैं इसका क्या नंबर ले लूँ बताओ मुझे, बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि ये रूल मैंने आपको पीछे भी लिखाया है। क्लियर, कोई संख्या मैंने देखो ये बताया था आपको, देखिएगा अभी मैंने रूल बताया था आपको, देखिए देखो ये रूल बताया था मैंने, 3 7 13 से कब डिवाइड हुई कोई संख्या को 2 बार लिखी जाए, ये बताई थी मैंने। तो आपको यही पूछा गया है क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन में देखो, तो 7 11 13 से, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि यह संख्या तब डिवाइड होगी 82। देखो कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं, कोई संख्या 3 बार लिखा हो, कोई अंक कितना 3 बार, देखो 8 2 3, फिर 8 2 3, तो कहने का मतलब ये संख्या इससे डिवाइड होगी, 2 बार लिखी है, कोई संख्या रिपीट है। तो अब मुझे बताओ, मैंने 30 चौथे अंक पर क्या लिया, ये 8 लिया है। क्लियर, और ये वाला मैंने क्या लिया है, देखो मैंने ये तो 2 है ही है यहाँ, और इसकी जगह मैंने क्या लिया क्यू। तो बताइए मैंने यहाँ लिया था 8 आएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो 8 फिर 2 तो है ही, 3 और लिख लीजिए यहाँ क्यू की जगह। तो p + q की जगह यहाँ लगा दूँ 8 - 3, तो मेरे पास कितना बचा 5, कितना बचा 5। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, मैंने आपको बता रखा है ये रूल, देखिएगा देखो ये रूल अभी बताया था मैंने, ठीक है ना। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा। देखो कोई संख्या देखो 2 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या 3 बार लिखी जाएगी, वही ऐसा भी होता है। देखो देखो 7 11 13 मैंने बताया था अभी वाला नियम, यही संख्या 2 बार रिपीट हो रही थी, देखो ये नियम बताया था। ये देखो ये डिवाइड 2 बार लिखा है क्या नहीं। तो अब हम लोग इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, आगे हम लोग इन रूलों को पढ़ लें सभी को एक बार, फिर कल इन क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।
जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाएँ हमारी वीडियो को। अच्छा समझ में आया होगा आप, ठीक है ना, आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना।